को क्या बेहतर करने के लिए। ये हार का मतलब क्या हो गया, मान लो जो आपने टारगेट सेट करके आए थे कि इस टेस्ट में मेरे को इतने नंबर लाने हैं और इतना आगे बढ़ना है पिछली बार से, बस पिछली बार भी मान लो मेरे 45% आए थे मैथमेटिक्स में, तो मैं इस बार 60% लेके आऊंगा। लेकिन हेलो बच्चों, तो आज अपन करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एंड हार्ड टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में अपन करने जा रहे हैं बच्चों लोकस। लोकस के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, पूरे कोनिक सेक्शन में इसके क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन अपने स्ट्रेट लाइन में इसके बारे में बताया जाता है, तो वो अपन देख लेते हैं और साथ में कुछ पीवाई के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने चैनल के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, कि आपको हमारा ये वीडियो या जो भी वीडियो आप देख रहे हैं अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, ओके। और कोई सजेशंस हो या कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो उन बच्चों के साथ जो बच्चे जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में इनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट में या स्कूल्स वगैरह में। सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा हम आपको प्लेलिस्ट बताते हैं, हम हमेशा बताते हैं आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है ये, इसमें मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी कर रहे हैं हर चैप्टर का मिल जाएगा, मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स वीडियो मिल जाएंगे, है ना, शॉर्ट ट्रिक वीडियो मिल जाएंगे हर चैप्टर के। ठीक है, ओके। तो ये सब आप कर सकते हो। तो अपन चलते हैं लोकस की तरफ। ठीक है, तो लोकस क्या होता है बच्चों? लोकस होता है बच्चों पाथ ऑफ द पॉइंट, पाथ ऑफ द वेरिएबल पॉइंट। अगर कोई भी पॉइंट वेरिएबल है जो कुछ इस तरीके से घूमता जा रहा है, इस लाइन में इधर उधर घूम रहा है, ठीक है ना, तो जो इन सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वही उसका लोकस कहलाएगा। और वो लोकस क्या होगा, देखो यहाँ से अगर इसको मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। क्या बन जाता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो उन सारे वेरिएबल पॉइंट्स का लोकस कहता है बच्चों स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा मान लो कोई पॉइंट इस तरह से घूम रहा है कि वो बार बार घूमता घूमता एक ही जगह पर आ रहा है और वेरिएबल पॉइंट ऐसे घूमता जा रहा है, तो उसके पाथ को अगर आप सारे पॉइंट्स को अगर मिला दोगे ना बच्चों, तो जो मिलेगा वो उसका लोकस कहलाएगा। और वो लोकस यहाँ पर क्या दिख रहा है? सर्कल। बहुत सारों को तो आप नाम जानते हैं, बहुत सारी इक्वेशन ऐसी निकलेगी जिसका आप नाम नहीं जानते, है ना। मान लो आपसे कहा जाए कि कोई कर्व इस तरीके से घूम रहा है, भाई इस कर्व में घूम रहा है, तो उसका लोकस क्या होगा बच्चों? पैराबोलिक। हाँ कि ना, कोई इस तरीके के पाथ में घूमे तो उसको कहेंगे ये एलिप्स है। ये क्या बनेगा बच्चों? एलिप्स। ये पैराबोला। ठीक है, तो ये पाथ है सबके। ठीक है, अब निकाला कैसे जाता है, आ जाओ अपन इसको फाइंड कैसे करेंगे बच्चों। किसी भी पॉइंट का लोकस निकालने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट पी मानना पड़ता है बच्चों, पी एच कोमा के। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ता है बच्चों? क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई होती है उसको सोल्व करते हैं, कंडीशन जो दी गई होती है उसको सोल्व करते हैं और कोई कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं। लेट मान लो ए और बी मान लिया आपने, जरूरत पड़ रही थी तो। ठीक है, अगले केस में क्या करेंगे बच्चों? उस कंडीशंस को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। सोल्व करके अपन रिमूव करेंगे जो अपन ने मांगना है। क्या माना है? ए और बी अपन ने माना है, उसको रिमूव कर डालेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में अपन क्या करेंगे? जो भी एच कोमा के आ रहा है ना, उसकी जगह अपन चुपचाप एक्स और वाई रख देंगे। तो जो एक्स और वाई में इक्वेशन आएगी वही उसका, जो एक्स और वाई में इक्वेशन आ जाएगी ना बच्चों, वही उसका लोकस हो जाएगा उस पॉइंट का। किस पॉइंट का बच्चों? इस एच कोमा के का। तो सब जहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चों इस कंडीशन को पहचानने में और इसको रिमूव करने में। ठीक है, तो अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आगे ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसको थोड़ी देर बाद में करेंगे अपन, है ना। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो इसी में अटक जाओगे आप। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2019 में, आया था 10 जनवरी शिफ्ट 1 में। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? इसमें कह रहा है एक पॉइंट पी है जो इस लाइन पर घूम रहा है, अ पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन। ठीक है, इस लाइन पर घूम रहा है, ठीक है, मान लिया पी पॉइंट किस पर है? इस पर घूम रहा है। ठीक,
तो पी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ ना, ए कोमा बी मान लेता हूँ, है ना, जिस पर घूम रहा है आगे ना। ए कोमा बी नहीं मानते हैं, आसान क्या रहता है बच्चों यहाँ पर मान लो मैंने पी का पॉइंट मान लिया ए, एक्स की जगह ए रख दिया, तो बताओ वाई कितना निकलेगा, ये आ जाएगा 2a माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3y उधर चल जाएगा, तो 2a प्लस 4 इक्वल टू 3y, तो y निकल जाएगा बच्चों 2a प्लस 4/3, है ना, 2a प्लस 4/3। ठीक है, या तो ऐसा मान सकते हैं, लेकिन शायद यहाँ ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन तो x1 a कोमा b मान लेते हैं। इसको मान लिया a कोमा b, मैंने p को अपॉइंट p, ठीक, ये को p मान लिया, ये लेट किया अपन ने, है ना, ठीक, ओके। और कह रहा है q और r भी दे रखा है, ठीक है, r द फिक्स पॉइंट, देन द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ pqr के सेंट्रोइड की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे बच्चों, पहला पॉइंट क्या करते थे अपन, इसको p मान लिया इन्होंने यार, चलो अपन को जिसको लोकस चाहिए उसको फिर h को आगे मान लेते हैं। सेंट्रोइड को मैं c मान लेता हूँ, इसको मैंने h को के मान लिया, p मानते लेकिन h को के c मान लेते हैं क्योंकि वहाँ p पहले से दिया हुआ है। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। दूसरा केस क्या था, जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है भाई, वो कह रहा है कि अगर ये आपका पी क्यू आर है, ये p, ये q और ये r दे रखा है, p पॉइंट हो गया a कोमा b, ठीक है, q पॉइंट हो गया आपका 1,4 और r हो गया 3,-2। वो कह रहा है इसका लोकस है, किसका लोकस निकालो, सेंट्रोइड का, h कोमा k का निकालो लोकस। अब आप मुझे बताइए सेंट्रोइड के बारे में आप क्या जानते हैं, सेंट्रोइड के बारे में आप क्या जानते हैं भाई, सेंट्रोइड के बारे में अपन जानते हैं कि एक तो c बराबर h कोमा k होता है यहाँ से, तो लेकिन अगर अपन फॉर्मूले में जाएंगे, फॉर्मूले में जाएंगे तो क्या होता है बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मतलब तीनों को x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, a प्लस b प्लस c, ये कितना हो गया, a प्लस 4/3। ठीक है ना, फिर तीनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, b प्लस 4 प्लस -2, ये हो जाएगा b प्लस 2। अब ये दोनों बराबर है, तो आप क्या कर लो, यहाँ से h और k की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया, h बराबर आ जाएगा बच्चों a प्लस 4/3 और k बराबर आ जाएगा बच्चों b प्लस 2/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके a निकाल लो, 3h माइनस 4 इक्वल टू a, यहाँ से आ जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल टू b। a और b की वैल्यू क्यों निकाली बच्चों अपन ने, क्योंकि मुझे a और b क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। मैंने बताया था ना आपको कि सबसे पहले तो अपन h को के मानते हैं, फिर कंडीशन करते हैं और a और b माने जिसको रिमूव करते हैं, तो उसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, ये a और b किस लाइन पर थे, इस लाइन पर थे, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब है जहां भी x आ रहा है उसकी जगह a रख सकते हो, जहां y आ रहा है उसकी जगह b रख सकते हो, तो रख दो। तो कितना हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 4 इक्वल टू 0, ये अपन को इक्वेशन 2 मिल गई। अब चुपचाप इक्वेशन 1 से a और b की वैल्यू रख दो, कितना आ गया 2 इंटू 3h माइनस 4, b की जगह रख देंगे 3k माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन आ चुकी है, इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 6h माइनस 8 9k प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6h माइनस 9k, ये 12, ये बचेगा प्लस 4, नहीं 6 और 4 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना। ठीक है है ना, ये 6 माइनस 6 प्लस 10, हाँ प्लस 2 बचेगा। ठीक है, h और k में इक्वेशन आ चुकी है। आखिरी मैंने क्या बताया था, h और k की जगह क्या रखना है आपको, x और y रखना है। अरे h और k की जगह आखिरी में क्या रख देते हैं अपन, जब भी लोग निकल जाते हैं तो x और y रख देते हैं, रख दीजिए यहाँ पर x और y रख दिया, तो बचेगा अपन की इक्वेशन आएगी बच्चों 6x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसका स्लोप हो जाएगा बच्चों, स्लोप होता है x का कोफिशिएंट माइनस के साथ अपन y का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/3।
तो जो लाइन आ जाएगी उसका स्लोप हो जाएगा बच्चों, जो लाइन आएगी उसका स्लोप होगा 2/3, तो स्लोप होगा 2/3। तो ये आंसर हो जाएगा उसका लोकस का। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से अपन ने कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा हमारे चैनल के बारे में बताते हैं। चैनल के बारे में बता चुके हैं, अब हमारी एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। आपके लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है बच्चों हमारी तरफ से प्ले स्टोर पर, जिसका नाम है वही जो हमारे यहाँ भी लोगो लगा हुआ है, जो ये लोगो लगा हुआ MJEEM, मतलब मजीम, ठीक है ना। ओके, तो ये सबसे ऊपर आपको हमारी वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अंदर डाउनलोड करने के बाद, वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखिए बेनिफिट क्या मिलेंगे, जब भी आप इसके स्टडी मटेरियल वाले जब भी आप डाउनलोड करोगे तो ये पेज आएगा वहां पर। तो स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आएंगे आप, तो वहां पर 2 सेक्शन आएंगे, वीडियोज और स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आपको एक तो फॉर्मूला बुक मिल जाएगी जो यहाँ दी हुई है, हर चैप्टर के जेईई मेन के फॉर्मूले दे रखे हैं, एडवांस के भी हो जाएंगे चेक, और है ना। तो यहाँ पर और एक फायदा क्या है, हर पेज पर एक मोटिवेशनल कोट है जो आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है ना। और जब भी आप एग्जाम देने जाओ जेईई का, तो ये फॉर्मूला रिवाइज होने चाहिए मैथमेटिक्स के, तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा आपको, अब जेईई की बुक भी मिल रही है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। जेईई की पूरी बुक मिल रही है बच्चों, जो 11th और 12th, 11th प्लस 12th, इन दोनों की बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। अब आराम से डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को, फ्री में यूज कीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको वीडियोज मिल जाएंगे, वीडियोज में बता रहा हूँ आपको जो यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे, लेकिन यूट्यूब से पहले मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ वीडियोज वाले सेक्शन में क्या मिलेंगे आपको, मैथमेटिक्स के जेईई मेन के शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे, वीडियो रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे, 1 से 1.5 घंटे में जेईई मेन के सारे चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे आपको। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी करा रहे हैं वो सब मिल जाएंगे, इस तरीके से दिखेंगे आपको, आराम से कर सकते हो उनको, ठीक है ना। ये आपके लिए बेनिफिट है, आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आप ही के लिए कर रहे थे हम अगला क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2015 में आया था जेईई मेन में। अब इसमें क्या पूछ रहा है, लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3। अच्छा, वो कह रहा है कि इस लाइन पर इस पॉइंट के जो इमेज है ना उसका लोकस निकाल के बता दो। अब आपने पढ़ा हो तो कि मान लो अगर कोई पॉइंट P दे रखा है, उसकी इमेज क्या है, Q है, ये क्या है, इमेज है, और ये P पॉइंट है और ये लाइन दे रखी है, तो क्या कंडीशन होती है, पहला कंडीशन ये होती है कि ये लाइन इसको मिड पॉइंट पर कट करती है, दूसरा ये इससे 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये 2 कंडीशन अपन को याद होनी चाहिए पक्का, तो ये 2 कंडीशन याद होगी तो प्रॉब्लम नहीं है ये क्वेश्चन सोल्व करते हुए। लेकिन अब एक बड़ी बात क्या है, यहाँ पर अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो ये दोनों के बीच में क्या लगा है, लाइन के बीच में, मतलब ये कौन सी लाइन है, ये बच्चों वो लाइन है भाई, 2 लाइन के बीच में के लगने का मतलब होता है 2 लाइन के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन नहीं है। कि मान लो अगर मैं कहूँ कि एक लाइन अगर ये हुई, कौन सी, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और जो दूसरी लाइन है वो हो जाएगी x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और जो बीच वाली लाइन है वो है अपनी लाइन। तो भाई दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन गुजरेगी ना बच्चों, उस लाइन की बात कर रहा है अपन से। तो अपन की जो मेन लाइन है ना जिससे अपन इमेज निकालेंगे, वो लाइन तो ये है जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से गुजर रही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, निकाल लेते ना। तो वो कितना लिखा हुआ है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, और ये हो गया x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं x को रिमूव करता हूँ, यहाँ से x को रिमूव कैसे करेंगे, 1 में से माइनस सब्ट्रैक्ट 2 करेंगे, लेकिन 2 से गुणा करके, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2x से 2x खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस 3y, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस 4y, माइनस करोगे तो प्लस 4y हो जाएगा, कॉन्स्टेंट 4 ही जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा y इक्वल टू, यहाँ माइनस 2 मतलब 2, y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब y इक्वल टू 2 को इक्वेशन 1 में रख दो तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर हो जाए माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर 1। तो जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो अपन को मिला है बच्चों यहाँ पर, वो मिल गया। x की वैल्यू तो आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू तो आ जाएगी 1 और y की वैल्यू 2।
तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों 1,2। ठीक है, तो अपन को इतना मिल चुका है। ये निकालने अभी मैंने कहा कि शायद जरूरत पड़ जाए तो अपन निकाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब मैं मान लेता हूं जो पॉइंट दे रखा है जिसका लोकस निकालना है उसको मैंने यहां मान लिया, ये पॉइंट मान लिया P 2,3 और इसकी इमेज मान ली मैंने Q, जो इसकी क्या है बच्चों, इमेज है। ठीक है ना, तो उसका लोकस निकालना है तो उसी को क्या मान लेंगे अपन, H के मान लेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसको A पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, अब आपको याद हो तो मैंने दो कंडीशन बताई थी कि एक तो ये PQ लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, पहला केस तो ये कर सकते हो। H और K में इक्वेशन चाहिए अपन को, या फिर ये बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो अपन कह सकते हैं कि सर हाँ, ये तो अपन जानते हैं कि PA इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, QA। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट क्या होता है, ये बीच वाला पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट होता है। तो निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देते हैं। P और A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो भाई, और दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दो ताकि स्क्वायर रूट नहीं आएगा ना। तो बताओ PA के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो इधर का आ गया, उधर का h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 2 ही होता है, 1 और 1 ही हो जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ से 1 तो ये हो जाएगा 2, है ना। और ये हो जाएगा h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर। और चुपचाप h कोमा k की जगह अपन क्या रख देंगे बच्चों, x और y रख देंगे। आपको अच्छे से पता है लोकस जब निकाल लेते हैं तो अपन ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, h कोमा k की जगह x और y रख दोगे तो आ जाएगा, ये ढंग से लिख देंगे इसको, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर इसको ढंग से देख पा रहे हो बच्चों तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन, सर्कल की, जिसका सेंटर तो हो जाएगा बच्चों 1,2 और जो रेडियस है वो हो जाएगी इसका स्क्वायर होना चाहिए, मतलब √2, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप मिलाओगे तो सेंटर तो दे रखा लेकिन रेडियस दे रखी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, √2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो ये भी अपन ने कर लिया है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, 2011 में आया था ये। अब यही क्वेश्चन बच्चों अपन पहले भी कर चुके हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था ना अपन ने। यहाँ पे सेंट्रोइड पूछ रहा है बच्चों, किसका, लोकस ऑफ सेंट्रोइड पूछ रहा है ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया। क्यों, मान लो जैसे ये ABC पॉइंट दे दिया मैंने, मान लिया अभी ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। A पॉइंट दे रखा है 2,-3 और B पॉइंट दे रखा है -2,1 और ये C पॉइंट हो गया, जो किस लाइन पर है, इस लाइन पर है, इसको मैं A, B मान लेता हूँ। जो किस पर लाई कर रहा है बच्चों, किस पर घूम रहा है, इस पर घूम रहा है। तो अगर A, B इसको लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, एक कंडीशन हो जाएगी बच्चों, x और y की जगह A और B रख देता हूँ तो हो जाएगा 2A प्लस 3B इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 हो गया भाई। ठीक है, ये अपन समझ चुके हैं। अब सेंट्रोइड की बात करें, सेंट्रोइड जिसका लोकस निकालना होता है सेंट्रोइड, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, सेंट्रोइड को इस बार क्यों मान लेता हूँ, h को मान के। ठीक है, तो सेंट्रोइड की कंडीशन क्या होती है बच्चों, सेंट्रोइड कंडीशन होती है, यहाँ तो h को क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, तीनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दूंगा और 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 और -2 तो खत्म हो जाएगा, तो a/3
y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, -3 + 1 + b, तो ये जाएगा बच्चों -2 + b/3। हाँ कि ना। अब दोनों को कंपेयर करेंगे और a की वैल्यू निकाल लूंगा, b की वैल्यू निकाल लूंगा, क्यों, यहाँ रखनी पड़ेगी ना मुझे। भी अपन ने इसको लेट किया है तो अपन लोकस की कंडीशन पढ़ा था ना कि जिसको मानोगे उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना गया, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3h, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3, इससे मल्टीप्लाई होता है आ जाएगा 3 के, और -2 दे जाएगा तो हो जाएगा +2। हाँ कि ना। अब इस a और b की वैल्यू को कहाँ रख देंगे बच्चों, इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2, a की जगह आ जाएगा 3h, b की जगह आ जाएगा बच्चों 3k + 2 = 9। ओके, और आखिरी में अपन h और k की जगह क्या रख देंगे, आप बात देख ही रहे इतनी देर से, x और y रख देंगे, तो मिल जाएगा अपन को 6x 9y + 6 = 9, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो इसको लिख देंगे 6x + 9y, ये उधर जाके हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 3, और 3 से डिवाइड कर दोगे तो बच जाएगा 2x + 3y + 1 = 0। तो ये लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। अब जो लोकस होगा वो उसके बराबर हो गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं पूछा गया, लाइन की इक्वेशन आ गई, तो ये मेरे ख्याल से इसके बराबर आ रहा है ऑप्शन सी के। हाँ कि ना। तो इस तरीके से इसका लोकस भी अपन ने निकाल लिया। 3 क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं। हाँ कि ना, 3 क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं इसके। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं इसके बाद फिर से, और वो जो क्वेश्चन छोड़ा था वो आखिरी में करेंगे अपन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन उसके बाद। अब आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है। हाँ, तो मोटिवेशनल कोट है आपके लिए। क्या है वो मोटिवेशनल कोट? हार तो एक सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। मतलब कभी भी आप कुछ भी नया करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर यहाँ आपको हार मिलती है तो वो आपको
क्या बेहतर करने के लिए। ये हार का मतलब क्या हो गया, मान लो जो आपने टारगेट सेट करके आए थे कि इस टेस्ट में मेरे को इतने नंबर लाने हैं और इतना आगे बढ़ना है पिछली बार से, बस पिछली बार भी मान लो मेरे 45% आए थे मैथमेटिक्स में, तो मैं इस बार 60% लेके आऊंगा। लेकिन अगर नहीं आ पाए, पिछली बार से भी कम आ गए, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं हार गया हूँ। लेकिन अगर आप उस हार को ये मान के चलोगे कि ये मेरी बेहतरी के लिए हुआ है, कि मतलब मैंने कोई ना कोई अपने अपने प्रयासों में कुछ कोई ना कोई कमी छोड़ दी है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, या तो ये रीजन हो सकता है, या फिर रीजन हो सकता है पेपर पिछली बार के अपेक्षा टफ आ गया हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये पेपर टफ था कि नहीं था, वो पता लगेगा रैंक से। जब आपके 45% थे तो रैंक आप चेक कर सकते हो कि अगर रैंक आपकी उस समय 100 आ गई हो आपकी कोचिंग्स में, और इस बार अगर 42% पर भी 80 रैंक आई है, इसका मतलब है कि पेपर टफ था। पिछली बार कम ज्यादा मार्क्स थे फिर भी आपकी रैंक 100 थी, इस बार तो कम है फिर भी रैंक अच्छी हुई, इसका मतलब पेपर टफ है। तो ये दो चीज आप हमेशा चेक करिए, ठीक है ना। तो आपको कभी भी किसी भी लाइन में, किसी भी तरह की पढ़ाई में अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप हार गए हो, तो वो हार आपको बेहतर बनने का मौका देगी। कब? जब आप उसको स्वीकार करोगे, अपनी गलतियों पर काम करोगे, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। और अगर उसको मानकर रोते रहोगे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो जब भी आप लाइफ में हार जाते हो, तो आपको एक सबक मिलता है, उस सबक को मानकर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब आ गया है अगला क्वेश्चन अपना। क्या है वो क्वेश्चन, देखो। ये भी वही है, सेंट्रोइड है ना। ये AIEEE 2003 में आया था। कितनी बार आ चुका है बच्चे, लोकस सेंट्रोइड की बात कर रहा है इस बार। तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नहीं बताना चाहिए, है ना। हाँ कि ना। भी ए बी 3 पॉइंट अपन को दे रखे हैं, ये A, B और C, ठीक है। तो A पॉइंट तो हो गया, मान लो A कोस T, B साइन T। B पॉइंट हो गया बच्चों B साइन T माइनस B कोस T। और C पॉइंट हो गया बच्चों 1,0। ऐसे मान ले रेंडमली मैंने। अब इसके लोकस पूछ रहा है किसका, और यहाँ पर T पैरामीटर है बच्चों। अब वो पूछ रहा है बच्चों सेंट्रोइड का लोकस पूछ रहा है, तो अपन चुपचाप वही करेंगे जो इतने देर कर रहे थे, कि सबसे पहले जो सेंट्रोइड है उसको G मान लिया, H को मान के G मानते हैं वैसे इसको, है ना। अच्छा, सेंट्रोइड होगा क्या, सेंट्रोइड होगा तीनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा बच्चों A cos T प्लस B साइन T प्लस 1/3। फिर y कोऑर्डिनेट ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा y कोऑर्डिनेट बच्चों, A साइन T, है ना, माइनस B cos T प्लस 0.3, है ना। तो यहां से ये x के बराबर हो जाएगा, और वो पीछे वाला h के बराबर, और वो पीछे वाला k के बराबर। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा बच्चों 3h इक्वल टू A cos T प्लस B साइन T। इस प्लस वन को भी इधर भेज दो, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहां से अगर इसको बराबर करोगे तो आ जाएगा 3h 3k, अगर y कोऑर्डिनेट को बराबर करोगे तो इक्वल टू आ जाएगा A साइन T माइनस B cos T। अब कुछ नहीं करना बच्चों, अगर साइन और कोस में इक्वेशन आती है ना बच्चों, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्यों, क्या फायदा मिलेगा उससे, उससे फायदा ये मिलता है बच्चों कि जहां भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आएगा वो 1 हो जाएगा, हाँ कि ना। चलिए तो करते हैं, होल स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों। इसको ढंग से लिख देते हैं इस बार, 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर आएगा बच्चों a स्क्वायर कोस स्क्वायर t। इसका आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होने वाला है प्लस 2ab। और इसका ऐड करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर t माइनस 2ab साइन t कोस t। तो इसमें से तो एक पार्ट कट जाएगा, कौन सा कटेगा, दिख ही रहा होगा आपको, ये 2ab वाला और माइनस 2b वाला कट जाएगा।
इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर को मन ले लोगे अगर, तो अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो 1 होता है। ठीक है, बाकी ये बच गए इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर को मन ले लोगे तो भी यहाँ बच जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो भी 1 होता है, हाँ कि ना। ओके, और आखिर में कुछ नहीं करना बच्चों, आपको एच और के की जगह आप रख देना एक्स और वाई, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, अरे एक्स और वाई रख देना ना यहाँ पे, मैं आंसर भी लिख देता हूँ आपके लिए ना। तो आपका आंसर आ जाएगा ये रखने के बाद 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो देखो ये दोनों तो आंसर नहीं रखते क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो आंसर इन दो में से होगा, और कौन सा होगा, ये ऊपर वाला माइनस वाला, क्योंकि अपन निकाल चुके हैं ना, हाँ कि ना, ये निकाल चुके हैं अपन आराम से। अब अपन चलते हैं जो क्वेश्चन अपन पहले छोड़ा था उस पर, सबसे पहला ही क्वेश्चन था और टफ था वो, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, इसीलिए मैंने कहा कि इसको आखिर में कर लेते हैं, नहीं तो पहला ही क्वेश्चन समझ में भारी पड़ जाएगा, तो फिर बाकी सिंपल होंगे जो भी समझ में नहीं आएंगे। चलिए, देख रहा है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, ठीक है, तो लोकस पूछ रहा है मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके, तो पहले तो दो लाइन बना लेते हैं। जो दो लाइन दे रखी है बच्चों वो क्या दे रखी है, एक लाइन तो ये रही, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, और दूसरी लाइन थी बच्चों x इक्वल टू 2y, ऐसे बना ली मैंने रेंडमली, है ना। ठीक, the locus of the midpoint of the perpendicular drawn from the point, इसके किसी एक पॉइंट से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, इसके किसी एक पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना यहाँ पर, है ना, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, जिसका लोकस चाहिए उसको पी मान लेता हूँ एच को मान के, इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ। ठीक है, ओके, अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, तो अपन को इस यहां से अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं बच्चों x1 y1 मान लूं अगर, तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन तो आ जाएगी अपने पास x1 इक्वल टू 2y1। ठीक, अब अगर ये p पॉइंट मिड पॉइंट हुआ, क्या हुआ, p पॉइंट क्या हुआ बच्चों, मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि उसी का लोकस निकालना अपन को, तो अपन कह सकते हैं कि सर, और अगर मैं इसको a कोमा b मान लूं a को, तो क्या निकल जाएगा अपने सामने, आपको आ जाएगा h कोमा k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों a प्लस x1 अपॉन 2 b प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से अपन अगर x1 y1 निकाल लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, अभी बोलो, पहले तो करो, x1 y1 निकाल लेते हैं ना, कितना हो जाएगा, अरे a और b निकाल लेते अपन सीधा ना, तो a कितना आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2h माइनस x1, ये तो हो जाएगा a, ऐसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे k से, है ना, तो हो जाएगा 2k माइनस y1 इक्वल टू b। तो अपन को a और b पॉइंट भी मिल चुका है, क्या मिल गया बच्चों, a b पॉइंट 2h माइनस x1 और 2k माइनस y1। अब ये जो a पॉइंट है किस लाइन से गुजर रहा है, वो इस लाइन से गुजर रहा है x y से, तो वो भी रख देते, x की जगह ये रख दो, y की जगह ये रख दो, तो ऑल ओवर मिल जाएगा अपन को 2k माइनस y1 इक्वल टू 2h माइनस x1, हाँ कि ना, इक्वेशन 2 नाम दे दो उसको। दो इक्वेशन आ चुकी है बच्चों x1 y1 में, हाँ कि ना। आपको मैं x1 y1 क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरी इक्वेशन जो आ जाएगी ना वहां से x1 y1 हटाने हैं और h और k में इक्वेशन निकालनी है। तीसरा, क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या, तो इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं अपन भाई, h और k में एक इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, हाँ कि ना भाई। इसका स्लोप अगर अपन को मालूम है, इसका स्लोप मालूम है, तो अपन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना, तो इनके स्लोप भी निकाल सकते हैं। अरे समझे कि समझे, पी बी
पी बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन, कौन सी लाइन के, किसी भी एक लाइन के परपेंडिकुलर है, y बराबर x लाइन के, ठीक है ना। तो पीबी का स्लोप ऑफ पीबी और स्लोप ऑफ लाइन, दोनों लाइन का मल्टीप्लाई कितना होगा, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पीबी का स्लोप तो निकाल लेंगे अपन, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा बच्चों, y का कोफिशिएंट अपन, तो ये 2 हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू -1। तो ऑल ओवर सोल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा बच्चों y1 के इक्वल टू 2x1 माइनस 2h। एक साइड लेके आ जाएंगे, तो एक साइड क्यों लेके आते हो, बस ये इक्वेशन 3 होगी। अब अपना काम सिर्फ इतना है बच्चों, इन तीनों इक्वेशन में जुगाड़ लगा के x1 y को खत्म कर दो। जैसे मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा, पूरा तो नहीं बताऊंगा मैं, कि यहां से जहां भी x1 आ जाएगा वहां पर 2y1 रख देना, तो x1 तो यहां से रिमूव हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा, है ना। पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, y1 की फॉर्म में आ जाएगी। ऐसे ही यहां रख देना, हाँ कि ना। या फिर यहां से अगर x1 निकाल कर, x1 की वैल्यू रखने के बाद जो y1 बचेगा, y1 की वैल्यू यहां से निकाल लेना और उठाकर y1 की वैल्यू यहां रख देना। x1 की तो अपन रख ही चुके थे पहले, हाँ कि ना। y1 की भी रख देना, तो पूरी इक्वेशन h और k की फॉर्म में आ जाएगी। पूरी इक्वेशन किसकी फॉर्म में आ जाएगी बच्चों, h, k की फॉर्म में आ जाएगी। तो आप आराम से निकाल सकते हो। और समझ में आया कि नहीं। और आखिर में जब आप इसको सोल्व कर चुके होंगे, तो जहां भी h, k आ जाएगा वहां पर आपको रख देना है बच्चों x, y। तो सिंपल तो है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इसकी, हाँ कि ना। तो मैंने आपको ये बता दिया बच्चों। अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहा हूँ मैं हर चैप्टर के, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, जिसमें सब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर के, और सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन भी पढ़ते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो आज मैंने कोशिश की पूरा समझाने की आपको। ओके बेटा, थैंक यू।